10 प्रश्नों की। दोस्तों आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एन की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हैं, ये प्रश्न सभी एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, ए बी से दोगुनी गति से काम कर सकता है। ये जो दोस्तों आपके पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, क्या कह रहा है, ए बी दो व्यक्ति हैं, ए जो है वो बी से दोगुनी गति से काम करेगा। जो ए है वो बी से क्या करेगा, दुगनी गति से काम। अगर बी आपका एक करेगा, ए क्या करेगा, दुगनी गति से करेगा, तो ये दो कर देगा उतने समय में। ये क्या हो गया, इनका रेशियो होगा एक और बी का। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ए बी से दोगुनी गति से काम कर सकता है। ये जो ए है ये बी से दोगुनी गति से कर सकता है, तो ए बी एक दिन में एक करेगा तो ये कितना कर देगा, दो कर देगा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके, दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक काम को कितना दिन में कर देंगे, 12 दिन में। देखिए अगर दोनों को यहाँ पर मैं साथ में मिला दूं तो दो ये करेगा एक दिन में, ये एक करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 काम। और काम को कितने दिन में पूरा करना है, 12 दिन में। दोस्तों दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किया तो 12 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 12 त्रिक का 36 काम किया होगा। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा टोटल काम कितना है, 36 हमारा टोटल काम है। भाई दोनों मिलकर एक दिन में 3 करेंगे तो 12 दिन में कितना करेंगे, 36, तो इसका मतलब टोटल काम आपका 36 है। अब कह रहा है कि बी अकेला उस कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1। दोस्तों बी एक दिन में 1 कर रहा है तो 36 को कितने समय में करेगा, 36 दिन में करेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में दे रखा है 36 दिन। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आगे होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी की एक टंकी ए बी नलों द्वारा 5 एवं 6 मिनट में भरी जाती है, जबकि सी इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए आपके पास 3 नल हैं, ए बी और सी। 3 नल हैं दोस्तों आपका, ए बी और सी। यहाँ पर देखिए ए भरने वाला है, इसे भी पॉजिटिव, बी भरने वाला है, इसे भी पॉजिटिव, सी आपका क्या है दोस्तों, खाली करने वाला है, तो इसे नेगेटिव ले लिया। ए आपका कितने समय भरेगा, 5 मिनट में, बी कितने भरेगा, 6 मिनट में, और सी कितने में खाली करेगा, 8 मिनट में। तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हमें ये पता चल जाएगा टोटल टंकी कितनी लीटर की है। तो 5, 6, 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120। ठीक है, इसका मतलब जो टंकी है हमारी 120 लीटर की है। तो 5 से 120 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 24 में। 6 से काटेंगे 120 को, 20 बार में कटेगा। 8 से काटेंगे 120 को तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पर ये भी भरने वाला, ये भी भरना, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला, ये खाली करने वाला। तो ये भरने वालों को जोड़ लेते हैं, तो ये 24 भरेगा 1 मिनट में, ए बी 1 मिनट में 20 भरेगा, दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भर देंगे, 44। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सी खाली भी तो करेगा 1 मिनट में 15 लीटर, तो 44 भरा जाएगा, साथ के साथ 15 खाली हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। तो तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 29 भर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछिए क्या पूछा गया, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। टंकी का 3/4 भाग, तो टंकी कितने लीटर की है दोस्तों, 120 लीटर की है। इसका हमको क्या करना है, 3/4 भाग, 3/4 भाग हमको इसका भरना है। इसे कटाऊंगा, 4 त्रिक के 12, 1 ये 0, 30 त्रिक का कितना हो जाएगा, 90। तो हमें 120 लीटर नहीं भरना, 3/4 भाग भरना है। 3/4 भाग का मतलब क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 90 लीटर। ठीक है, 30 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 90, तो हमें 120 नहीं भरना, कितना भरना है, 90 भरना है। ठीक है, 1 मिनट में हम कितना भर रहे हैं, 29 भर रहे हैं। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा, 90/129। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ये दे रखा है डी ऑप्शन में, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 पाइप एक टंकी को 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी कितने समय में, 14 घंटे में, 10 घंटे में, 16 घंटे या फिर 7 घंटे में। देखिए आपके पास 3 नल है, ए बी और सी। ए भरने वाला है तो ये भी पॉजिटिव ले लो, बी भरने वाला है ये भी पॉजिटिव, सी आपका खाली करने वाला है, इसे नेगेटिव। ए कितने भरेगा, 15 घंटे में, बी भरेगा 12 में, और सी कितने में खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है 20 घंटे में।
तो देखिए कितने लीटर की टंकी है ये पता करने के लिए सभी का एलसीएम ले लेंगे। 15 12 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 60 15 से भी कटेगा, 12 से भी, 20 से भी। तो 15 से काटो 15 चौके 60, 12 से काटो 12 25 60 और 20 से काटो 20 तिरका 60। तो इसका मतलब क्या है, ए 1 घंटे में 4 भरेगा, ठीक है, बी 1 घंटे में 5 भरेगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 और 4 9। लेकिन सी खाली कर देगा 7 के साथ 1 घंटे में 3, तो दोनों मिलकर के 9 भरेंगे। ये 7 के साथ 3 खाली कर देगा तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 6। टंकी कितने की है दोस्तों, 60 की है। जब 1 घंटे में 6 भर रही है तो 60 भरने में कितना समय लेगी, 10 घंटे का दोस्तों समय लेगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। 10 घंटे दे रखा है बी ऑप्शन में दोस्तों, सी में नहीं, बी में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु की कीमत को 10% कम करता है। देखिए उसने अपनी खाद्य कीमत क्या कर ली, 10% कम कर ली। तो उसकी जो भी खाद्य कीमत होगी स्टार्ट में, शुरुआत में सबसे पहले कितनी होगी, 100%, ठीक है। 100% में से क्या कर लिया उसने, 10% कम कर लेता है। तो कह रहा है खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए 100% में से जब उसने 10% कम कर ली तो बची कितनी, 90% बची, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और उसने कहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 9 से कटाएंगे, से कितनी बार में कटेगा, 11 सही 1/9 बार में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। और ये दे का रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। सबकी समझ में आ गई, कितने प्रतिशत करेगा, ये प्रतिशत तो पूछा गया। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 10 की कमी कर ली तो 10 ऊपर रख लिया। जब 100 में से 10 की कमी कर ली कितना बचा, 90। प्रतिशत में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे। 1/2 लिखा हुआ है। देखिए 1/2 का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, आधा। आधा का मतलब हाफ। तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और प्रतिशत का साइन है तो आप यहाँ पर प्रतिशत लिख देंगे। और यहाँ पर दशमलव से पहले अगर आप एक 0 लगा देंगे तो कोई फर्क संख्या में नहीं पड़ा। 1/2 को, आधे को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.5। प्रतिशत का साइन है तो प्रतिशत लिख लिया, दशमलव से पहले एक 0 लिख सकते हैं। अब देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 0.5 दे रखा है, लिख लिया। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव बाद एक संख्या तो बटे में एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 5/1000, 1 2 3। अब 3 0 हैं तो क्या करते हैं, आपको मालूम है 3 संख्या पहले 0 लगाते हैं। तो पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 0, तीसरी संख्या 0 हो जाएगी। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि बटे में 3 0 हैं तो 3 संख्या बाद दशमलव आएगा। अब यहाँ पर 0 लगा दीजिए। आपके प्रश्न का क्या गया, सही आंसर। 0.005 कहाँ पर है, 0.005 सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि y का 40% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। देखिए यहाँ पर कह रहा है y का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कितनी की बात कर रहा है, 40% की। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, कितना है, x है। अब देखिए मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो आप जानते हैं कि इसे कटाऊंगा 0 से 0 और यहाँ पर कटाऊंगा 2 दूने का 4, 2 5 10। अब बाई का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 2 बाई हो जाएगा बराबर 5, ये 2 बाई हो जाएगा बराबर 5 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y है, मैं x इधर लेके आऊँगा तो y के बटे में x हो जाएगा बराबर इधर 5 बचेगा। और मैं 2 को इधर ले जाऊँगा तो 5 के बटे में 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ x अनुपात y लिखूँ तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। y की कितनी है, x और y लिखूँगा दोस्तों तो y की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये 2:5 हो जाएगा। y है यहाँ पर तो y की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि y की 5 दे रखी है। अब यहाँ पर कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। देखिए x का, किसका, x का कितना प्रतिशत है, y। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए y कितना है आपका 5, तो 5 लिखेंगे। x आपका 2 है, 2 लिखेंगे। गुने कितना, 100 कर देंगे। 2 से 100 कटाएंगे 50 बार में, 2 का 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 प्रतिशत है। ये आपका आंसर आ जाएगा।
जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए कितने की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो क्या होता है 10 रुपये में कितने केले और मिल जाते हैं, 5 केले और मिल जाते हैं। तो 5 को आप नीचे रखिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो पूछ रहा है यहाँ पर केले का मूल्य क्या था, तो जो भी केले का मूल्य होगा वो क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। तो मैं यहाँ से प्रतिशत हटा दूंगा, बट्टे में 100 लगाऊंगा, तो यहाँ पर 100 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा, 2 ही रहेगा, बट्टे में कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 2 बट्टे में कितना आ जाएगा, 5। तो 2 बट्टे 5 हो गया। और मैंने क्या बताया, मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 से कटाऊंगा, 100 को कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, और 20 दूने का ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो केले का मूल्य क्या था, 40 पैसे था। ठीक है, 40 पैसे कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 100 और 199 के बीच दोनों छोड़कर, मतलब 100 और 199 दोनों को छोड़कर पूर्ण वर्ग की संख्याएं कितनी है, 100 और 199 के बीच में। तो 100 के आगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है, आप जानते हैं 11 का स्क्वायर होती है, जो कि 121 होता है। 11 के बाद में 12 आती है, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। उसके बाद में अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 169। फिर आप 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 196 आता है। अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाता है, लेकिन वो कितना हो जाएगा, 199 से ज़्यादा। हमें 100 और 199 के बीच की बात कर रहा है। तो 100 और 199 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी, 4 होंगी। 1 2 3 4 ही तो होंगी। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।